धनबाद में सड़क पर सियासत, सड़क के गड्ढे को सांसद भरवाया। कांग्रेस ने कहा ये काम जिला प्रशासन का है, बस एक दूसरे पे दोषारोपण शुरू कर दीजिए, लेकिन जनता का तो भलाई होना ही नहीं चाहिए। ढुल्लू महतो ने हाईवा से डस्ट क्या भरवा दिया, भाई कांग्रेस को तो मिर्ची लग गई। अगर कहीं कांग्रेस भरवा देते तो शायद बीजेपी कटाक्ष करने से पीछे नहीं जाता। आइए देखते हैं इस सियासी गलियारों में क्या चर्चा हो रही है। धनबाद में सड़क पर खूब सियासत देखने को मिल रही है। धनबाद का गया पुल अंडरपास का सड़क लगभग 2 महीने से खराब है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसमें 2 किलोमीटर तक लंबी जाम लगी रहती है। 5 से 10 मिनट तक का रास्ता तय करने में 1 घंटा लग जाता है। इसे लेकर कुछ सामाजिक संगठन सड़क पर उतरने की चेतावनी दी। इधर कल शाम धनबाद सांसद ढुल्लू महतो पहुंचे, 2 हाईवा स्टोन डस्ट गिराकर सड़क मरम्मती का प्रयास किया। वहीं कांग्रेस आज सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिला प्रशासन से जल्द सड़क मरम्मती की मांग की। कांग्रेस नेता और 20 सूत्री के उपाध्यक्ष ब्रिजेंद्र सिंह ने कहा कि सड़क मरम्मती का कार्य प्रशासन का है, हम प्रशासन पर दबाव बना सकते हैं। सांसद सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए किए हैं। कहा सांसद द्वारा डस्ट गिरवाने से सड़क और खराब हो गया। अब सवाल ये है कि जब जानकारी मिल गई कि डस्ट गिराने से सड़क खराब हो गया, तो आप अगर कांग्रेस उसे उठवा ले तो शायद मामला कुछ और बन जाए। बहरहाल सियासी गलियारा है, कोई कुछ भी बोलेगा, कहीं भी कटाक्ष करेगा। फिलहाल देखिए एक खास खबर हमारे एसपीएन के संवाददाता चंदन पॉल धनबाद झारखंड से। क्या मामला के 20 सूत्री समिति के तरफ से, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि प्रभारी मंत्री नहीं होने के चलते 20 सूत्री की मीटिंग नहीं हो रही है, लेकिन चूंकि हम उपाध्यक्ष हैं और हमारे मेंबर भी बहुत सारे यहाँ उपस्थित हैं, आज ये हम लोग इमरजेंसी समझे कि इस पर हम लोग को जिला प्रशासन को और सरकार को हम इस ओर खींचे कि धनबाद में जो आए दिन जाम की समस्या हो रही है, जिसके चलते आप लोग भी, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आए दिन रोज इस बात को उठाते हैं और आप लोग से ज्यादा परेशानी जनता को हो रही है। क्योंकि कोर्ट से अगर बैंक मोड़ जाना चाहे आदमी तो अभी 45 मिनट 50 मिनट 1-1 घंटा लग जा रहा है, जिसका मुख्य कारण है कि गया पुल का चौड़ीकरण नहीं होना। गया पुल का चौड़ीकरण सरकार ने अप्रूव कर दिया, पैसा तक आ गया है, ट्रांसफर भी हो गया है और ये काम वर्तमान में शीला कंस्ट्रक्शन को दिया गया है। लेकिन शीला कंस्ट्रक्शन का इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो कंपनी आ गई है। कंपनी के कुछ मजदूर भी रंगाटांड में रुके हुए हैं काम करने के लिए, लेकिन जोनल ऑफिस हम लोग का हाजीपुर में है और ये एक बार नो ऑब्जेक्शन मिला था। अब रेलवे बोल रही है कि नहीं, ये ज्यादा दिन हो गया, इसलिए फिर से आपको नो ऑब्जेक्शन लेना होगा और उसी कारण ये सारा समस्या मतलब धनबाद के लिए एक घाव बन गया है। इसलिए हम जिला प्रशासन से, खासकर उपायुक्त धनबाद से हम मांग करते हैं कि आप इसमें लग करके और जोनल ऑफिस से नो अप्रूवल दिलाने का काम करें, ताकि चौड़ीकरण का काम शुरू हो सके। पिछले ये में जब संदीप सिंह यहाँ उपायुक्त थे तो उन्होंने लग करके, हमको लगता है कि 1 सप्ताह के अंदर उन्होंने ये नो ऑब्जेक्शन दिलवा दिया था और उसी के कारण जो एक पुल बच गया अंडरपास और उसमें आए दिनों ये हो रहा है। प्रकृति का भी धनबाद पे ज्यादा मतलब ये हुआ है, कृपा हुआ है कि यहाँ वर्षा खूब हुई, जिसके चलते फिर से पुनः गया पुल खराब हो गया और खराब हो गया तो कोई मिट्टी दे देगा, कोई रोड़ा दे देगा, कोई ये दे देगा, उससे समाधान नहीं होगा। उपायुक्त को चाहिए कि विधिवत जो उसमें सामान लगना चाहिए उसको प्रॉपर तरीके से कराएं, ताकि 2-4 साल के लिए जनता को पूरा निजात मिल जाए। एक सप्ताह में 4 दिन तो हो गया उनको हम निरीक्षण करते देखे। निरीक्षण करने गए, अब किस ये में गए, वहां हम देखे धनबाद के स्थानीय विधायक जी को भी देखे, लेकिन 4 दिन बीत गया, 5 दिन तो अब कितना दिन लगेगा।
और गड्ढा और बड़ा हो गया। अभी देखिए, अभी वो जो गड्ढा भराई कर दिए उससे और स्थिति खराब हो गई है। अभी जो जनता आ रही है, हम लोग भी गए थे, अभी फिर जाएंगे, अभी स्थिति और खराब हो गई, बद से बदतर हो गई है। इसलिए उसको सुधारने के लिए उपायुक्त को इमरजेंसी बेसिस पे उसको युद्ध स्तर पर काम कराना चाहिए। ये सबसे पहले हम लोग का डिमांड है कि जो आए दिनों धनबाद के साथ साथ गोविंदपुर में भी फिर से जाम शुरू हो गया है। गोविंदपुर में भी पुख्ता इंतजाम किया जाए ताकि कभी भी जाम का यहाँ ये नहीं हो। ये गया जाम पे और चौड़ीकरण पे, ये सब पैसा ट्रांसफर कर दिया, सब कुछ दे दिया। ये काम कराना है लोकल स्तर पे पदाधिकारियों को। ये हेमंत सोरेन आकर के यहाँ खड़ा होकर काम नहीं कराएंगे। कौन कराएगा? यहाँ के स्थानीय जो पदाधिकारी हैं वही लोग ना करेंगे, चाहे उपायुक्त हो, चाहे इंजीनियरिंग की पार्ट हो, चाहे नगर निगम हो। पदाधिकारी करें। पदाधिकारी देखिए, कुछ तो यहाँ जो जैसा कि हम बताए कि प्रकृति का यहाँ ज्यादा कृपा रहा है, पानी के चलते भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी बहुत पड़ा है जिसके चलते काम में रुकावट आई है। इसलिए देखिए, कोई भी बात हमको भी समझना है और आपको भी समझना चाहिए। तो अभी जो पानी छूटा है थोड़ा सा, 2 दिन 3 दिन से कम हो रही है, इसमें जल्दी से जल्दी इसको काम करा देना चाहिए। प्रशासन का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्या प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन बारिश आप 50 दिनों से, हमको लगता है कि आप भी कभी नहीं देखे होंगे कि धनबाद में लगातार 50 दिनों से बारिश हो रही है। इसलिए किसी पदाधिकारी को तुरंत ऐसे ही ब्लेम कर देना हम नहीं समझते हैं कि उचित है। लेकिन अब जब कम पानी हो रही है तो पदाधिकारी को चाहिए कि इसमें युद्ध स्तर पे काम करा के जनता को निजात दिलाने का काम कराएं। जो है ये थोड़ा सा इससे समस्या है जनता को दाखिल खारिज का। अभी सुन रहे हैं कि बहुत सा 5-6 आदमी नए आ गए हैं। मांग करते हैं कि जो नए आए हैं उसको उपायुक्त को एक निर्देश जारी करें। ऐसे कानून है कि 30 दिनों के अंदर दाखिल खारिज कर देना है, लेकिन मैक्सिमम अंचल अधिकारी कोई ना कोई बहाना लगा करके उसको पेंडिंग कर देता है और उसको 30 दिन के अंदर वो बोलता है कि हो गया, फिर दोबारा उसके पास जाता है पब्लिक। इसलिए अंचल अधिकारी पर उपायुक्त को खास ध्यान देना होगा कि जनता उससे ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। हेमंत सोरेन जी भी इस बात को बोले हैं कि 30 दिन में करो, केवल जनता को परेशान करने के लिए आप नहीं आए हैं। इसलिए हम 20 सूत्री के माध्यम से हम लोग जाएंगे ब्लॉक में भी और पता करेंगे कि किसका किसका कितना दिन से पेंडिंग है। एक ये हो गया। और जो तीसरा है यहाँ का समस्या, आप देखे होंगे पिछले दिनों आप ही लोगों से सब समाचार मिलता है कि भाई इतना आदमी कोयला चोरी में दब कर मर गया। तो मर गया तो डेड बॉडी निकाला कि नहीं? आप ही लोग लिखते हैं, आप ही लोग चलाते हैं। तो डेड बॉडी कितने का निकला, और निकला तो उसमें जांच कुछ हुआ कि नहीं हुआ? उचित जांच कराइए और कोयला चोरी पर अंकुश लगाइए। नए उपायुक्त और नए एसएसपी आए हैं, कोयला चोरी पे विलंब अंकुश लगाना चाहिए और बोलेंगे कि अगर नहीं होता है तो हम 1 महीना के अंदर अगर अंकुश नहीं लगा तो हम कोयला चोरों का नाम भी हम समूचा हम लोग पूरा जाहिर करेंगे कि कौन कौन जिला में कोयला चोर और सफेद पोस्ट उसके पीछे लगा हुआ है कि कोयला चोरी करवा रहा है युद्ध स्तर पे। अच्छा सर, ये देखिए, इसमें बीसीसीएल का भी हमको कहने में कहीं कोई हिचक नहीं है कि बीसीसीएल के पदाधिकारियों का भी मिली भगत है। इतना युद्ध स्तर पे कोयला चोरी हो रहा है, लेकिन आप सीएमडी से पूछिए तो बोलेगा कि नहीं हमारा कोयला चोरी नहीं होता है। आखिर कहां से कोयला चोरी हो रहा है, कहां से इतना जा रहा है, कहां से लोग दब रहे हैं, कैसे मृत्यु हो जा रही है? इसलिए वो लोग छिपाने के लिए, कोयला पदाधिकारी छिपाने के लिए, अपनी गलती छिपाने के लिए नहीं बोलते हैं कि कोयला चोरी हो रहा है। ये एफआईआर अगर करती है तो पुलिस करती है। ये कुछ तो प्रशासन के जो ऐसे पदाधिकारी हैं जो भ्रष्ट स्थानीय जो
थाना स्तर पर करवाते हैं और उसमें बीसीसीएल के पदाधिकारी का बहुत बड़ा हाथ है और यही दोनों के चलते मिला हुआ है। हम समझते हैं कि नए एसएसपी बहुत अंकुश लगाने का प्रयास कर रहे हैं और लगता है कि इनके नेतृत्व में कोयला चोरी बहुत कम हो जाएगा। सार्वजनिक हम लोग करेंगे, अगर नहीं अंकुश लगा तो 1 महीना के बाद हम लोग नाम कोयला चोरों का हम लोग बताएंगे कि उस पे कार्रवाई कीजिए, नाम देंगे। 20 सूत्री का नहीं, मैंने वो सभी जिला में प्रभारी मंत्री होते हैं, लेकिन हम लोग सरकार को एक बार लिखे भी हैं कि प्रभारी मंत्री का नियुक्ति किया जाए, क्योंकि 20 सूत्री की मीटिंग ऑफिशियली उपायुक्त के साथ नहीं हो पा रहा है। इसलिए हर जिला में 24 जिला में अभी प्रभारी मंत्री नहीं नियुक्त हुआ है और अभी हेमंत सोरेन जी का व्यक्तिगत रूप से ऋषम गुरु साहब का ये हो गया, इसलिए अभी उसको नहीं बोलेंगे। ये सब हम लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये नहीं करना चाहिए, ये प्रशासन का काम है। हम अगर बनाना है तो 2-4-5 किलोमीटर कहीं सड़क बना दीजिए गांव देहात में। और खराब हो गया केवल कि हम फोटो खिंचा लें, उससे कुछ नहीं होगा। हम देखिए मांग कर रहे हैं, केवल फोटो खिंचा लेने से और ये कर लेने से नहीं होता है। हम किसी पे व्यक्तिगत आक्षेप आज तक नहीं लगाए, किसी का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन जिसका जो काम है उसको करने दीजिए। आप संसद में उठाइए, आप विधानसभा में उठाइए उस बात को, आप रेलवे में जाकर मिलिए, आप जाइए जोनल ऑफिस से तुरंत एकदम दिलवाइए, नो ऑब्जेक्शन, और काम यहाँ शुरू हो जाएगा 3 दिन तत्काल। मोटा प्लेट इसलिए सरकार पैसा सब दे दिया है, काम नहीं रुका हुआ है केंद्र सरकार के पदाधिकारियों के द्वारा। ठीक है, वो तो श्रमदान तो हमेशा देते हैं, हम नहीं कहेंगे कि नहीं देते हैं, लेकिन कोई कुछ भराए उराए नहीं है। अभी आ रहे हैं हमारे एक पदाधिकारी और अभी और गिर रहे हैं। वो जो डाल दिया गया है उससे और बद से बदतर स्थिति होगी। आप दान देकर के जो लाश है जो वो तो निकलवा लेना, पता क्या उसी में श्रम दान कर करके अभी तक जो नहीं निकला मजदूर लोग दान करके निकले ना, 2 लाख दबा हुआ है, तो दान तो वहाँ करके निकाले वैसे मजदूरों को। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।